इस फिल्म की शुरुआत दो साइंटिस्ट को दिखाते हुए होती है जो कि एक अंडरग्राउंड जगह पर होते हैं और ये यहाँ पर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस सीक्रेट मिशन के बारे में इनके अलावा और कोई भी नहीं जानता था और ये सीक्रेट मिशन दुनिया के अलग अलग देशों में किया जा रहा था। लेकिन ये सीक्रेट मिशन हर जगह पर फेल ही रहा और अब ये मिशन अमेरिका और जापान में परफॉर्म किया जा रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम डैना और उसके दोस्त का नाम मार्टी होता है और बाकी इनके दोस्त होते हैं और उस जगह का नाम होता है बुडेरिया। ये लोग वहाँ पर एक केबिन में रहने जा रहे थे जिसे कि इनके दोस्त ने हाल ही में खरीदा था। जब ये लोग अपने घर से निकल रहे होते हैं तो सामने बिल्डिंग के टेरेस से कोई इन पर नजर रखे हुए था जो कि किसी को इन्फॉर्म करता है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि ये जीपीएस पर दिख नहीं रहा। अब रास्ते में ये दोस्त एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। पेट्रोल पंप का जो ओनर था वो इनसे काफी रूडली बिहेव करता है। वो ना तो इन्हें पेट्रोल देता है और उल्टा इनसे मिसबिहेव करता है। फिर ये लोग उससे बुडेरिया का एड्रेस लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। बुडेरिया तक जाने और उससे वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि एक टनल से होकर जाता था। जब ये लोग उस टनल से होकर गुजर रहे होते हैं तब वहाँ पर एक चील उड़ रही होती है जो कि एक अदृश्य इनविजिबल वॉल से टकराकर खत्म हो जाती है। खैर अब इसके बाद ये सभी फ्रेंड्स उस केबिन तक पहुंच जाते हैं। ये जगह काफी खूबसूरत थी लेकिन हर खूबसूरत जगह के पीछे कुछ डरावना भी होता है। खैर अब केबिन के अंदर जाने पर डायना के एक फ्रेंड को उस रूम में एक काफी क्रीपी पेंटिंग नजर आती है, इसलिए डायना का वो फ्रेंड उस पेंटिंग को हटाकर नीचे रख देता है। फिर वो देखता है कि जिस जगह पर वो पेंटिंग लगी हुई थी वहाँ पर एक मिरर भी था जिसके आर पार देखा जा सकता था। दूसरी तरफ डैना खड़ी हुई थी। डैना उसे तो नजर आ रही थी लेकिन वो उसे नहीं देख पा रही थी। इसके बाद ये डैना के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है और अब इसीलिए ये लोग अपना रूम चेंज कर लेते हैं। डैना उस पेंटिंग को फिर से मिरर के आगे लगा देती है। अब क्योंकि वो पेंटिंग काफी डरावनी थी इसीलिए डैना उसे एक कपड़े से ढक देती है। फिर हमें उन्हीं 2 साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी कैमरास की मदद से उन सभी को देख रहे थे और ये वही लोग हैं जो कि उस सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं। और ये लोग सिर्फ केबिन को ही नहीं बल्कि पूरे वुड एरिया को देख पा रहे थे, यानी कि पूरे वुड एरिया में इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे और साथ ही उस पूरे एरिया को टेक्निकली ये कंट्रोल भी कर रहे थे। अब इतने में ही ने किसी की कॉल आती है और ये कॉल उसी पेट्रोल पंप के मालिक की होती है। वो इनसे कहता है कि मैंने अपना काम अच्छी तरह से कर दिया है, मैंने उन्हें बिना पेट्रोल दिए ही यहाँ से भगा दिया है, अब वो लोग बचकर कहीं नहीं जा पाएंगे। इसलिए अब वो साइंटिस्ट शर्त लगाने लगते हैं कि बताओ उन 5 को सबसे पहले कौन सा मॉन्स्टर मारेगा। इसके बाद हमें उन्हीं 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बेसमेंट का डोर अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और काफी हैरान भी होते हैं कि आखिर इस बेसमेंट में क्या हो सकता है। और यही बात जानने के लिए वो बेसमेंट में चेक करने के लिए जाते हैं। वो बेसमेंट में पड़ी चीजों को आकर देखने लगते हैं। मार्टी उन सभी से कह रहा था कि दोस्तों हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात नहीं सुन रहे थे। इसके बाद हमें बेसमेंट में काफी अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी चीजें भी थी। ये देखकर वो सभी लोग काफी हैरान हो रहे थे और साथ ही वो चीजें इन्हें अच्छी भी लग रही थी। तभी वहाँ पर डैना को एक डायरी भी मिलती है और वो डायरी होती है एना की। एना ने अपने बारे में किए गए टॉर्चर के बारे में उस डायरी में जिक्र किया था। उसमें एना ने लिखा था कि मेरे फादर ने मुझे और मेरी मदर को काफी टॉर्चर किया, जिसमें उसका एक हाथ कट गया और उसकी मदर मारी गई। साथ ही इस डायरी में ये भी लिखा था कि अगर कोई इस डायरी में लिखे स्पेल्स को पढ़ेगा तो एना की फैमिली फिर से जिंदा हो जाएगी और वो डायरी पढ़ने वाले और बाकी सभी लोगों को भी मार देंगे। ये सुनकर मार्टी काफी डर जाता है। वो सभी लोगों से कहता है कि इस डायरी को मत पढ़ना, लेकिन डैना और उसके दोस्त इन बातों को बेकार मान रहे थे। वो समझ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये मुमकिन भी नहीं है। इसीलिए ये लोग उस डायरी में लिखे स्पेल्स को पढ़ने लगते हैं, जिस वजह से जंगल में केबिन से कुछ दूरी पर एना की फैमिली जिंदा हो जाती है। वो लोग अपनी ग्रेव्स से निकलकर बाहर आ रहे थे और अब वो ज़ोंबीज बन चुके थे। साथ ही उन साइंटिस्ट में से जिन्होंने ज़ोंबीज पर बैट लगाई थी वो जीत जाते हैं और उन्हें विनर घोषित कर दिया जाता है और व्हाइट बोर्ड पर उन लोगों का नाम वो साइंटिस्ट लिख देता है। हम उस व्हाइट बोर्ड पर सभी एनिमल्स और उन मॉन्स्टर्स के नाम देख पाते हैं। फिर हमें जापान में हो रहे प्रोजेक्ट की एक फुटेज दिखाई जाती है जहाँ पर स्कूल के कुछ बच्चों को एक डीमन सोल डरा रही थी। दूसरी तरफ डैना के 2 फ्रेंड जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और वो साइंटिस्ट उन पर नजर रख रहे थे। जंगल में डैना की फीमेल फ्रेंड पर एक ज़ोंबी अटैक कर देता है। तब उस लड़की का फ्रेंड कर्ट यानी कि अपना थोर भाई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ोंबी उसे भी घायल कर देता है और बाद में वो ज़ोंबी उसकी फीमेल फ्रेंड को बड़ी ही बुरी तरह से मार देता है।
अब जैसे ही वो लड़की मरती है, एक साइंटिस्ट एक लीवर खींचता है जिससे डैना की फीमेल फ्रेंड का ब्लड एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर की बॉडीज की आउटलाइन थी। उसका खून बॉडी की आउटलाइन को फिल कर देता है। इसके बाद थोर वापस से अपने दोस्तों के पास केविन में आ जाता है। वो इन्हें यहाँ आकर सारी बात बता देता है, जो कुछ भी उसके साथ जंगल में हुआ था। वो सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, वरना वो ज़ोंबीज हमें भी मार डालेंगे। लेकिन तभी अचानक से कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। कोई भी दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, लेकिन डैना दरवाजा खोल देती है और सामने कोई और नहीं बल्कि वही ज़ोंबी था जिसने कि उनकी फीमेल फ्रेंड को मारा था। और इनकी फीमेल फ्रेंड का सर उस ज़ोंबी के हाथ में ही होता है। वो ज़ोंबी उसका कटा हुआ सर डैना के हाथ में फेंक देता है। तो ये सभी लोग उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। जिसके बाद डैना का वो फ्रेंड कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सभी खिड़की और दरवाजों को बंद करना होगा और सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठा रहेंगे। उनका ये आइडिया सुनकर वो साइंटिस्ट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचने लगते हैं कि कहीं वो अपने इस आइडिया से सरवाइव न कर लें। इसीलिए वो एक बटन दबाकर एक केमिकल गैस रिलीज कर देते हैं, जिससे डैना के फ्रेंड का मूड बदल जाता है। फिर वो सभी को अलग होने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उनके अपने रूम में जाते ही उनके दरवाजे लॉक हो जाते हैं। मार्टी को अपने रूम में कैमरा और वायर्स नजर आती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कैमरा की मदद से उन पर नजर रखी जा रही है और साथ ही पूरे केविन को टेक्निकली कंट्रोल भी किया जा रहा है। अभी मार्टी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी विंडो से एक ज़ोंबी उस पर अटैक कर देता है। वो ज़ोंबी मार्टी को उसके रूम से बाहर खींचकर ले जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे मार्टी मर चुका हो और एक बार फिर से उसके खून से बॉडी की आउटलाइन फिल होती है। अब इन पांचों में से सिर्फ 3 दोस्त रह गए थे, जो कि अपनी उसी वैन में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हमें वो जापान वाला प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उन स्कूल के बच्चों ने एक रिचुअल करके उस डीमन सोल को मेंढक में बदल दिया था, जिससे ये बात तो साबित हो चुकी थी कि जापान वाला प्रोजेक्ट भी फेल हो चुका है और अब सिर्फ अमेरिका वाला प्रोजेक्ट रह गया था, जो कि उन दोस्तों पर किया जा रहा था। अब डैना और उसके बाकी दोस्त उस टनल के रास्ते से बाहर जा रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि वो जगह बेस कैंप वाले लोगों के कंट्रोल में थी। इसलिए वो लोग वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो पूरा टनल डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनका रास्ता बंद हो जाता है। अब क्योंकि आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इसीलिए वो टनल को पार नहीं कर सकते थे। तब यहाँ पर थोर को एक आइडिया आता है। वो डैना से कहता है कि मैं अपने बाइक के जरिए इस टनल की दूसरी तरफ की खाई की तरफ जंप करूंगा। देखो तुम लोग वैन के अंदर ही रहना, मैं वहाँ से मदद लेकर ही वापस आऊंगा। लेकिन अब जैसे ही थोर ऐसा करता है, वो इनविजिबल बॉल से टकराकर उस खाई में गिर जाता है और मर जाता है। अब सिर्फ डैना और उसका एक और दोस्त ही जिंदा बचे थे, इसलिए वो वैन में बैठकर किसी दूसरे रास्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इस वैन में एक ज़ोंबी भी छिपा बैठा था, जो कि एक रोड को डैना के फ्रेंड के गर्दन के आर पार कर देता है, जिससे डैना की गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो जाकर पानी में गिर जाती है। यहाँ पर डैना किसी तरह से उस ज़ोंबी से बचते हुए पानी से बाहर आ जाती है और तभी यहाँ पर डैना का फ्रेंड मार्टी भी आ जाता है, यानी कि मार्टी अभी भी जिंदा था। लेकिन बेस कैंप के लोग ये नहीं जानते थे कि मार्टी अभी भी जिंदा है, वो उसे मरा हुआ समझ रहे थे। अब मार्टी डैना को बचाकर एक जगह पर लेकर जाता है और ये वही जगह थी जहाँ पर वो ज़ोंबी मार्टी को लेकर आया था। मार्टी डैना को बता रहा होता है कि मैंने तो उस ज़ोंबी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। फिर वो डैना को ये बात भी बताता है कि वो लोग कैमरास के थ्रू हम पर नजर रखे हुए थे और इस पूरे एरिया को टेक्निकली कंट्रोल भी किया हुआ है। अब इन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये लोग एक लिफ्ट में बैठ जाते हैं, जिससे ये लोग एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये बेस कैंप मौजूद था। रास्ते में इन्हें काफी अजीबोगरीब मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं। फिर साइंटिस्ट को भी ये बात पता लग जाती है कि 2 लोग अभी भी जिंदा हैं और वो हमारे बेस कैंप में पहुंच गए हैं। इसलिए हेड साइंटिस्ट उन्हें मारने के लिए अपने एक सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजता है, लेकिन ये दोनों मिलकर उस सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देते हैं। जिसके बाद ये बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसमें कहा जा रहा था कि इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। इससे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जाकर एक रूम में छिप जाते हैं और जिस जगह पर ये लोग जाकर छिपे होते हैं वो भी इस जगह का कंट्रोल रूम था। यहाँ से उन सभी चैम्बर्स को कंट्रोल किया जाता था जिनमें वो मॉन्स्टर, वो एनिमल थे। डैना और मार्टी को पकड़ने के लिए बेस कैंप की पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर आ जाती है। तब उनसे बचने के लिए डैना एक रेड बटन को प्रेस करती है। उसके बटन को दबाते ही सभी चैम्बर्स के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तब वहाँ से खतरनाक तरह के मॉन्स्टर और एनिमल निकलकर बाहर आते हैं। वो सभी लोगों का शिकार करके उन्हें अपना निवाला बना लेते हैं
उन दोनों साइंटिस्ट के रूम में भी ज़ोंबी और मॉन्स्टर घुस जाते हैं। वो एक साइंटिस्ट को मार देते हैं, लेकिन सीनियर साइंटिस्ट अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर डैना और मार्टी भी आ जाते हैं और वो साइंटिस्ट को भी स्टैब करके मार डालते हैं। फिर वो बेसमेंट में और भी नीचे आ जाते हैं और वो सीक्रेट जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर की बॉडी की आउटलाइन थी। वो यहाँ पर 5 बॉडीज की आउटलाइन देखते हैं जो कि इन्हीं फ्रेंड्स की थी। उनमें से 4 बॉडीज की आउटलाइन तो फिल थी। तभी यहाँ पर बेस कैंप की डायरेक्टर आ जाती है। वो डायना और मार्टी को बताती है कि ये सब करने के पीछे हमारा मकसद है। दरअसल हम इंसानों और इंसानियत को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। कहती है कि एविल गॉड यानी कि बुराई के देवता जो कि जमीन में काफी नीचे रहते हैं, उन्हें हर साल 5 लोगों का खून चाहिए होता है दुनिया की हर कंट्री से। इसलिए हर देश में ये प्रोजेक्ट हर साल किया जाता है ताकि 5 लोगों का खून उन एविल गॉड को दे दिया जाए, उन्हें वो सेक्रीफाइस मिल जाए। लेकिन अगर वो उन्हें 5 सेक्रीफाइस नहीं मिले तो वो खुद जमीन पर आएंगे और पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। वो कहती है कि अब इस प्रोजेक्ट को तुम ही सक्सेसफुल बना सकते हो खुद को सेक्रीफाइस करके, और ये सेक्रीफाइस तुम्हें सूरज निकलने से पहले देना होगा। और ऐसा करने के लिए वो डायरेक्टर डैना को उकसाती है, जिसका असर डैना पर हो भी जाता है। वो अपने दोस्त मार्टी को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बुल्फ आकर डैना पर अटैक कर देता है, जिस पर मार्टी उससे वो गन लेकर उस बुल्फ को शूट करने लगता है। इसलिए वो बुल्फ यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद कैंप के डायरेक्टर और मार्टी के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो डायरी वाली छोटी बच्ची एना आ जाती है और वो एक कुल्हाड़ी से उस डायरेक्टर पर अटैक करके उसे मार देती है। इसके बाद मार्टी और एना उस डायरेक्टर को धक्का देकर उस जगह पर फेंक देते हैं जहाँ पर वो एविल गॉड रहता है। अब वो समझने लगते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए वो एकदम रिलैक्स होकर बैठते हैं और स्मोक करने लगते हैं। और साथ ही डैना मार्टी से माफी मांगती है कि उसने उस पर गन पॉइंट की, लेकिन सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता था क्योंकि इन्होंने तो अपने सेक्रीफाइस दिए ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर जमीन कांपने लगती है और उस कैंप के बीच से एक काफी बड़ा हाथ निकलता है, और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि एविल गॉड का था। यानी कि अब सब के सब एविल गॉड बाहर आ जाएंगे और इंसानियत को खत्म कर देंगे। और दी एंड, यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।